नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों DSSB ने पोस्ट कोड 52/21 TGT उर्दू मेल के लिए जो फर्स्ट रिकॉल नोटिस है वो जारी कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं TGT उर्दू मेल पोस्ट कोड 52/21। इसके ई-डोजर मंगाए गए थे दोस्तों 24 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी के बीच में। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने ई-डोजर भरा था लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ कमी है। तो उन कमियों को पूरा करने के लिए DSSB ने पहली अपॉर्चुनिटी दी है जो कि रहेगी 19 अप्रैल 2022 से लेकर 28 अप्रैल 2022। तो इस टाइम पीरियड के बीच में जितने भी रोल नंबर और डेफिशिएंसी यहाँ पर लिखी है उन सभी कैंडिडेट्स को अपनी इन डेफिशिएंसी को पूरा करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्या क्या कमी किस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर लिखी है। तो रोल नंबर लिखा है दोस्तों और रोल नंबर के आगे रिमार्क लिखा है। रिमार्क में लिखा है कि क्या कमी डोजर में मिली है। तो सबसे पहले यहाँ पर OBC दिल्ली सर्टिफिकेट मांगा गया है, ये जो रोल नंबर लिखा है। सेकंड नंबर पर दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। BA ऑनर्स इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कंसर्न मतलब TGT उर्दू की पोस्ट है दोस्तों। तो ये उर्दू से रिलेटेड BA ऑनर्स मांग रहे हैं। और BA विद मिसलेनियस कंसर्न एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हैविंग 45% मार्क्स इन एग्रीगेट विद 1 एडिशनल लैंग्वेज और 1 स्कूल सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। तो दोस्तों जो भी TGT उर्दू के कैंडिडेट्स हैं वो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी इन कमियों को पूरा करेंगे। इसके बाद और करके लिखा है इक्विवेलेंट ओरिएंट डिग्री इन मिसलेनियस कंसर्न फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 45% मार्क्स इन एग्रीगेट। और तीसरा यहाँ पर जो चीज़ लिखी है दोस्तों पहली और दूसरी चीज़ में और करके लिखा है। तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर आप अपलोड करेंगे तो वैलिड मानी जाएगी। इन दोनों में से कोई एक और इसके साथ साथ OBC दिल्ली सर्टिफिकेट मांगा गया है। और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एक सिंगल PDF में अपलोड करने होंगे ई-डोजर मॉड्यूल में जो 19 अप्रैल से 28 अप्रैल के लिए सिर्फ और सिर्फ इन कैंडिडेट्स के लिए खोला जाएगा। तीसरा जो रोल नंबर है इसमें दोस्तों वही चीज़ें मांगी गई है जो दूसरे रोल नंबर के लिए मांगी गई हैं। इसके बाद चौथे रोल नंबर में दोस्तों DCF सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड इन ई-डोजर पोर्टल। तो दोस्तों यहाँ पर DCF सर्टिफिकेट मतलब डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है ये। तो इन्होंने अगर फॉर्म भरते समय डिपार्टमेंटल कैंडिडेट कैटेगरी सेलेक्ट की थी, सब कैटेगरी जिसे कहते हैं, तो इनको DCF सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसके बाद पांचवा जो रोल नंबर है यहाँ पर BA ऑनर्स वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो यहाँ पर दोस्तों जो दूसरे और तीसरे रोल नंबर के आगे रिमार्क था वही यहाँ पर है, बस इसमें OBC दिल्ली का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। और छठे रोल नंबर के आगे भी वही चीज़ें लिखी हैं। सातवें रोल नंबर में भी दोस्तों वही सारी बातें लिखी हैं और आठवें रोल नंबर में भी वही, नौवें रोल नंबर में भी वही डिग्री मांगी गई है। यहाँ पर 10 सीरियल नंबर की बात करें तो BA डिग्री मांगी गई है ई-डोजर पोर्टल में, तो ग्रेजुएशन BA डिग्री मांगी गई है। इसके बाद 11वें नंबर पर गेस्ट टीचर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, यानी ये गेस्ट टीचर कैटेगरी से इन्होंने अप्लाई किया था तो गेस्ट टीचर का इनको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके बाद 12वां जो रोल नंबर है द कैंडिडेट बीइंग UR/OBC आउटसाइडर क्वालिफाइड इन सीटेड विद रिलैक्स स्टैंडर्ड विच इज़ नॉट एप्लीकेबल टू UR कैटेगरी। द कैंडिडेट डायरेक्टेड टू अपलोड हिज सीटेड क्वालिफाइड सर्टिफिकेट विदाउट रिलैक्स स्टैंडर्ड और OBC दिल्ली सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड इन ई-डोजर पोर्टल। तो दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स OBC की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो 12वां जो रोल नंबर है यहाँ पर उसको ये सारी चीज़ें समझनी होंगी। इस कैंडिडेट के अलावा जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस इशू से रिलेटेड हैं उनको भी ये बातें समझनी होंगी। यहाँ पर इशू लिखा है दोस्तों कि ये जो कैंडिडेट है इन्होंने ये OBC आउटसाइडर है, यानी ये इनका जो OBC सर्टिफिकेट है वो दिल्ली OBC सर्टिफिकेट नहीं है। और इन्होंने जो सीटेट पास किया है वो रिलैक्सेशन लेकर पास किया है। रिलैक्सेशन मतलब दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए सीटेट पास करने के लिए 90 मार्क्स मैंडेटरी हैं। इनके मार्क्स 90 से कम होंगे और OBC कैटेगरी से इन्होंने सीटेट पास किया हुआ है। तो सीटेट तो पास हो चुका है दोस्तों OBC कैटेगरी से, लेकिन इनका OBC सर्टिफिकेट दिल्ली से बाहर का है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का इनका OBC सर्टिफिकेट है और इनका सीटेट पास हो चुका है, लेकिन वो जो सीटेट इन्होंने पास करा है OBC कैटेगरी से और यूपी का मान लीजिए इनका OBC है, तो वो सीटेट सर्टिफिकेट दिल्ली में वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली OBC सर्टिफिकेट वैलिड होता है। अगर इनके पास दिल्ली का OBC सर्टिफिकेट है तो इनको अपलोड करना होगा, अदरवाइज़ इनको सीटेट जो है जनरल कैटेगरी से पास करके दिखाना होगा। तो इनको अपना सीटेट जो है 90 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स वाला सीटेट सर्टिफिकेट अपलोड करना है या फिर OBC दिल्ली का सर्टिफिकेट अपलोड
करना है। 13वां जो रोल नंबर है, DCF सर्टिफिकेट मांगा गया है। एज रिलैक्सेशन जो इन्होंने यहाँ पर क्लेम किया था उसके लिए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर ये हैं तो इनको DCF सर्टिफिकेट देना होगा। 14 जो रोल नंबर है, OBC दिल्ली का सर्टिफिकेट मांगा गया है और 15 से लेकर 18 तक OBC दिल्ली सर्टिफिकेट मांगा गया है। इसके बाद 19 रोल नंबर में वही चीज़ें लिखी हैं जो सबसे पहले कैंडिडेट्स के लिए लिखी थी, जो भी डिग्री यहाँ पर मांगी गई है। इसके बाद सीरियल नंबर 20 पर OBC दिल्ली का सर्टिफिकेट मांगा गया है और 21 में वही डिग्री मांगी गई है। इसके बाद सीरियल नंबर 22 है, OBC दिल्ली सर्टिफिकेट मांगा गया है और सीरियल नंबर 23 जो कि लास्ट सीरियल नंबर है, यहाँ पर सीटेड सर्टिफिकेट इन्होंने अपलोड नहीं किया होगा तो इनका सीटेड सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है। टोटल 23 कैंडिडेट हैं जिनके डॉक्यूमेंट में कमी पाई गई है। ई-डोजर में इनको पहली अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 19 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के बीच में इनको अपना जो भी कमी यहाँ पर लिखी है इनके रोल नंबर के आगे, वो ई-डोजर में अपलोड करनी होगी और सारे डॉक्यूमेंट जो भी मांगे गए हैं उनको एक सिंगल PDF बनाकर उसी सिंगल PDF को अपलोड करना होगा। ई-डोजर लिंक 19 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के बीच में ओपन होगा। पूरे 10 दिन दिए गए हैं। फर्स्ट रिकॉल नोटिस 11 मार्च 2022 को डाला गया था दोस्तों, जो कि रिवाइज्ड है। तो दोस्तों ये है रिकॉल नोटिस TGT उर्दू मेल के लिए। पोस्ट कोड है 52/21। टोटल 23 कैंडिडेट्स हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इन सभी कैंडिडेट्स का जिनका भी रोल नंबर यहाँ लिखा है वो सभी कैंडिडेट्स अपनी इन कमियों को पूरा करेंगे तभी उनका कैंडिडेचर वैलिड माना जाएगा, उनको कंसीडर किया जाएगा। अगर वो इन कमियों को पूरा कर नहीं पाते हैं तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट्स का सही जवाब दे सकें। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी सभी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।